दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आज आपके सामने बात होने जा रही है यहाँ पर कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड के बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे। सबसे पहले जैसा कि मैं हर बार करता हूँ, फंडामेंटल्स की बात करूंगा। इसके बाद मैं कंपनी के शेयर की नेचर की बात करूंगा। देखिए, आप एक चीज सोचते होंगे जब भी मैं नेचर बोलता हूँ कंपनी का, तो देखिए नेचर कैसे, क्योंकि नेचर तो इंसान का होता है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए, पर्सन की डेफिनेशन, आप इनकम टैक्स, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे इनकम टैक्स में, तो इनकम टैक्स में भी बताया गया है, अकाउंट्स में भी बताया गया है, लॉ में भी डिस्क्राइब किया गया है पर्सन की डेफिनेशन को। पर्सन में आपको पता है, ये एक फैक्ट है कि पर्सन में कंपनी को भी रखा गया है, तो कंपनी भी एक जीती जागती एक आदमी है। बस ये एक नेचुरल पर्सन नहीं है। ठीक है। इसके बाद मैं बात करूंगा कंपनी के बिजनेस की। ठीक है। तो इस पिलर पे ये मेरा वीडियो आधारित रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर मैं कंपनी की शेयर कैपिटल की यहाँ से बात करूं, सन 2014 से लगा के देख लेते हैं। दिसंबर 2014 में जहां पर कंपनी की शेयर कैपिटल 247 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, वहीं पर जून 2022 में कंपनी की जो शेयर कैपिटल दिख रही है 495 करोड़ की। और ये देखिए, शेयर कैपिटल मेंटेन्ड है इनकी, कहाँ कब से मेंटेन है, 2017 से। ठीक है, लगातार 495 करोड़ के आसपास इनकी शेयर कैपिटल है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे, दिसंबर 2014 में जहां इनका रिजर्व एंड सरप्लस 250 करोड़ का हुआ करता था, वहीं जून 2022 में कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस 1300 करोड़ का है। और आप एक चीज ये भी पाएंगे कि अगर मैं इस दिसंबर 2017 को छोड़ दें, बाकी कंपनी का दिसंबर 2018 से लगा के आज तक रिजर्व एंड सरप्लस में इंक्रीमेंट ही देखने को मिल रहा है। ये बहुत अच्छी चीज है कि केवल इनका कोविड की वजह से ही बिजनेस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बल्कि पहले से ही इस कंपनी के अंदर बहुत अच्छा बिजनेस था। रिजर्व एंड सरप्लस आपने देखा कि 1300 करोड़ का आज की डेट पे रिजर्व एंड सरप्लस है। बोरोविंग्स कंपनी की केवल 2 करोड़ की बोरोविंग्स है। और आप बोरोविंग्स में पाएंगे कि जो कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है, वो कंपनी के पास एक भी नहीं है। ये देखिए, केवल कंपनी के पास लीज लाइबिलिटी है और 1225 करोड़ की अदर लाइबिलिटीज है। अदर लाइबिलिटी मीन कंपनी की शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है, इसको कंपनी विद इन 12 मंथ पेमेंट कर देती है। ठीक है। तो यहाँ पर आपकी नजर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस लाइबिलिटी को कंपनी विद इन 12 मंथ पेमेंट कर देती है। अब इसी के साथ साथ ये देखने वाला है कि 1300 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस भरा पड़ा है, और प्लस 2 करोड़ की लाइबिलिटी है। अगर हम मान लेते हैं कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में भी डिस्प्यूट हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा एक इन्वेस्टर को डर होता है कि क्या कंपनी कहीं डूब ना जाए, यार कल को मार्केट गिरे, कंपनी खत्म ना हो जाए। देखिए, ऐसा जबकि होता नहीं है, लेकिन फिर भी हर इन्वेस्टर के, या नए इन्वेस्टर में, या जिनके पास ये शेयर है, जो भी 10 लाख 20 लाख 5 लाख रुपए लगा के बैठे होते हैं, तो उन्हें डर होता है। तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, गुरु देखो कंपनी तो बिल्कुल सेफ है ना। 1225 करोड़ ये, 2 करोड़ ये, जो जोड़ दो तो कितना हो गया, 1227 करोड़। फिर भी आपके पास यार रिजर्व एंड सरप्लस से ही 1300 करोड़ पड़ा हुआ है। इसके बाद देख लो, इसके बाद देख लो, असेट तो ऑलरेडी फ्री हो गए। असेट की तो अभी मैंने बात ही नहीं करी। करंट असेट भी पड़े होंगे और उसके बाद फिक्स्ड असेट भी पड़े होंगे, तो असेट तो कंपनी का फ्री हो गया। तो इसका मतलब है ऐसा कोई डरने वाली बात कंपनी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, बस मैं यही यहाँ पर फोकस रहता है मेरा बैलेंस शीट दिखाने से रिलेटेड। प्रोमोटर की बात करते हैं। प्रोमोटर कंसिस्टेंसी सितंबर 2020 से लगा के अगर मैं बात करूं, बल्कि अगर मैं इसके पहले भी थोड़ी सी चर्चा कर लूं, दिसंबर 2019 से लगा के आज तक प्रोमोटर ने अपना स्टेक, प्रोमोटर को फर्क ही नहीं पड़ता, मार्केट गिरे, खड़ा हो, बैठे, जिस डायरेक्शन में मार्केट को बैठना है बैठे, लेकिन प्रोमोटर बिल्कुल शांति से 51% हाथ में लेके बिल्कुल हिमालय पर्वत पे निकल गए हैं प्रोमोटर। एफ की बात करें, 10.84% के आसपास एफ मेंटेन करते हैं। एफ थोड़े से फ्लक्चुएटिंग रहते हैं, लेकिन वो भी 11 10 11 10 11 12% के आसपास होल्ड करके चलते ही चलते हैं। ठीक है। अब इस कंपनी के अंदर एक चीज सही है कि एफ आई आईज यहाँ पे हैं, वहीं पर एफ आई आईज यहाँ केवल मार्च 2022 में बचे 11%। इसका मतलब एफ आई आईज क्या कर गए, भाग गए। एफ आई आईज भाग गए, उसके बाद में देखिए फिर से थोड़े से एफ आई आईज डर की वजह से भागने को देखने को मिले। अब जब एफ आई आईज भाग रहे होंगे तो इसका मतलब है शेयर गिर रहा होगा, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत बड़ा अमाउंट रखते हैं एक अपने पास। और लेकिन जैसे ही एफ आई आईज वापस से आना शुरू हो गए, वापस से इस शेयर के अंदर अब मूव आना शुरू हो गया होगा। तो जब भी शेयर गिरे तो यहाँ ये देखने वाला है कि आपको डरना नहीं रहता है, क्योंकि कभी ना कभी घूम फिर के वापस आएंगे ये लोग। डीआईएस की बात करेंगे, जहां 16.47% है, सितंबर 2021 में होल्ड करके चलते थे, वहीं डीआईएस आज भी एक स्टेबल है, 15-16% के आसपास डीआईएस इसको होल्ड करके चलते हैं। पब्लिक की बात करें, 22.05%, 22% के आसपास पब्लिक होल्ड करके चलती है। पब्लिक भी कहीं ना कहीं इस कंपनी के अंदर सेम पब्लिक है। इसका मतलब है कि पब्लिक जो भी इस कंपनी के अंदर है, वो बहुत ट्रस्टेड कंपनी है। और कहीं ना कहीं ये जितनी भी पब्लिक है, वो ये मान के चलो बहुत ट्रस्टेड पब्लिक है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ही हैं जो इसके अंदर टिके हुए हैं, जिनको इस कंपनी के ऊपर भरोसा है। ठीक। और इस कंपनी को देख के मैं ये भी कहना चाहूंगा आपसे कि मेरे दोस्त, पता नहीं कि लोगों की नजरों से ऐसी कंपनियां रह कैसे जाती हैं।
मुझे तो यही समझ में नहीं आता, क्योंकि काफी मैंने ऐसी कंपनियां देखी हैं जहां पर पब्लिक 75% तक होल्ड करके चलती है। तो इतनी बेहतरीन कंपनी में आपको अगर अपना पोर्टफोलियो बिल्कुल स्टेबल बनाना हो तो डेफिनेटली आपको नजर में ये कंपनी तो होनी ही चाहिए। डेटर डेज की बात करेंगे, देखिए क्या माशाअल्लाह, क्या गजब के डेटर डेज हैं, 27 डेज के। ठीक, इसी के साथ साथ आइए कुछ और कंपनी की मैं चर्चा करता हूँ यहाँ से आपके सामने। सेल्स की बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का बिजनेस ही सेल्स पे टिका होता है, और प्लस सेल्स में बहुत ही पास में लेके जाऊंगा आपको, बिल्कुल दूरबीन लगा के बिल्कुल पास से दिखाने की कोशिश करूंगा। इसका मतलब है क्वार्टरली सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। सितंबर 2020 की अगर मैं बात करूं, जहां 883 करोड़ के आसपास की इनकी सेल्स हुआ करती थी, वहीं सितंबर 2022 में कंपनी की सेल्स 1121 करोड़ की है। ठीक है, सितंबर क्वार्टर में इनकी सेल्स गिर गई। वहीं जून 2022 में बात करेंगे, कंपनी की सेल्स 1242 करोड़ की थी। इसका मतलब है जून से लगा के सितंबर में शेयर प्राइस में गिरा होगा। इसकी बात हम कर लेंगे जब चार्ट पे देखेंगे। मार्च 2022 में बात करेंगे, 1236 करोड़ का इनका सेल्स है। देखिए सेल्स अगर गिरी तो कहीं ना कहीं कंपनी के खर्चे भी गिर गए। ये बहुत अच्छी चीज होती है किसी भी कंपनी के लिए कि सेल गुरु लड़का कमाए नहीं लेकिन बिगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बिगड़ गया तो घर से भी लेके चला जाएगा। और लड़के से मेरा मतलब है, जैसा कि मैंने आपसे पहले कह चुका हूँ कि कंपनी भी एक पर्सन होती है। अर्निंग पर शेयर की बात करूँ, अर्निंग पर शेयर भी इनका गिरते हुए देखने को मिला, 1.89 पर शेयर हो गया। इसके बाद इससे पहले अगर मैं बात करूँ, 2.09 पर शेयर के हिसाब से था। नेट प्रॉफिट की अगर बात करेंगे, 187 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। नेट प्रॉफिट भी कंपनी के अंदर गिरते हुए देखने को मिल रहा है, जहां 228 करोड़ के आसपास था, फिर 206 करोड़ और फाइनली 127 करोड़। ठीक, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, दिसंबर 2021 ही है ना दोस्तों ये, चलिए देख लेते हैं ऊपर। हाँ, दिसंबर 2021 ही है। दिसंबर 2021 से अगर मैं मार्च मार्च 2022 की बात करूंगा, तो वहां पर इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ये देखिए, ये 189 करोड़ का, ये 228 करोड़ का है। इसका मतलब है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का रिटर्न अच्छा है। लेकिन अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे बात करें तो रिटर्न फ्लक्चुएटिंग है कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर। क्या इसका इम्पैक्ट चार्ट पर आया है, देखे के बात करेंगे। इससे पहले मैं बात करूंगा, कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड की बात हो रही थी। 120 रुपए का शेयर प्राइस इसका चल रहा है। वहीं अगर कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड के बिजनेस की बात करें, तो कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड इज प्रिंसिपली engage in the business of manufacturing and marketing of automotive and industrial lubricants एंड रिलेटेड सर्विस। सबको पता होगा ल्यूब्रिकेंट कंपनी में काम करती है, इसका बिजनेस है ल्यूब्रिकेशन के अंदर। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स वेरियस काइंड्स ऑफ ऑयल लुब्रिकेंट्स। ऑयल सबको पता है, वो गाड़ी वगैरह में ऑयल पड़ता है, उसका बिजनेस है। और मार्केट कैप की बात करेंगे, 11,860 करोड़ का बिजनेस है इसका। एक मिड कैप कैटेगरी का कंपनी है ये। और करंट प्राइस 120 रुपये चल रहा है, 137 का हाई लगा के आया, 99 वहीं लो था। स्टॉक के पीई की बात करेंगे, 14.6 का इसका स्टॉक का पीई है। ठीक है, सस्ता मिल रहा है आपको। बुक वैल्यू की बात करेंगे, 18 रुपये है। इसका मतलब 18×5 = 90, 18 करीब 6 गुना, अपने बुक वैल्यू से 6 गुना कंपनी महंगी मिल रही है। बुक वैल्यू हो गया। डिविडेंड की बात करेंगे, ठीक है, कंपनी डिविडेंड बढ़िया देती है, 2.50% के आसपास। इसका मतलब है आपका सेविंग बैंक में पैसा पड़ा हो, उससे अच्छा इस कंपनी के अंदर पैसा हो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट, इस वजह से मैंने इस कंपनी को शामिल करा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, 67.5% एंड 49.6%। अभी तक जितने भी मेरे पास्ट वीडियो आपने देखे होंगे, मेरे वीडियोस में, पास्ट वीडियोस में 95% ऐसी कंपनियां हैं जिनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी है 20% से ऊपर है। लेकिन भाई इनका तो ऑलमोस्ट 50% के ऊपर है, दोनों के दोनों। तो और फेस वैल्यू की बात करेंगे, कंपनी की फेस वैल्यू 5 रुपए है। ठीक, क्या कंपनी आगे चल के स्प्लिट देगी? आइए देख लेते हैं। मुझे नहीं लगता कंपनी स्प्लिट देगी, क्योंकि मूडी ऐसा है कंपनी का। आप कंपनी के चार्ट की बात करेंगे, देखिए कंपनी का चार्ट देखो भाई साहब, चार्ट भी बड़ा हिला डुलाने देने वाला है। चार्ट देखोगे तो एक बंदा आएगा ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। चलिए कैसे, ये देखिए, 2010 से लगा के अगर मैं 2016 का इनका पीरियड देखें तो बहुत बेहतरीन रहा। ये देखो, उसके बाद जैसे ही 2014 के बाद से इनका पीरियड ये ऐसे हो गया। ठीक, अब ऐसा कैसे हो गया? चलिए इसी चीज से हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपकी आंख खुलने वाला यहाँ पे रहेगा। 1995 में कंपनी ने 2 बार बोनस दिया, 3:5 का, 3 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स एड। 1999 ने कंपनी 1:1 का बोनस दिया, एक शेयर के बदले एक शेयर। 2010 में कंपनी ने एक शेयर के बदले एक शेयर दिया। 2012 में कंपनी ने एक शेयर के बदले एक शेयर दिया। 2017 में कंपनी ने एक शेयर के बदले एक शेयर दिया। सोच के देखो गुरु, कंपनी 5 बार, टोटल कंपनी 5 बार क्या दे चुकी है, बोनस दे चुकी है। इसी के साथ साथ 2022 में कंपनी 6 रुपए का ऑलरेडी डिविडेंड लोगों को दे चुकी है, 2022 के अंदर 2 बार डिविडेंड दे चुकी है। इस वजह से, बोनस की वजह से ये शेयर प्राइस सिर्फ गिरा है। और जब भी ऐसी कंपनी गिरती है जहां रिजर्व एंड सरप्लस भरा हो, ऑलमोस्ट जीरो डेट की कंपनी हो, कंपनी का बुक वैल्यू भी ठीक है, डिसेंट है, पीई रेशियो भी डिसेंट है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के तो कहने ही कहने हैं, कहने ही क्या है, कुछ बोलना ही नहीं है। और उसके साथ साथ ये देखो, कहीं ना कहीं कंपनी भी आपको एक सही वैल्यूएशन पर यहाँ पर मिल रही है। अगर आप केवल ऐसी कंपनियों को कब आपको ट्रैक करना चाहिए, मैं बताता हूँ दोस्तों, जब मार्केट गिरा चल रहा हो।
क्योंकि कंपनी को, इस कंपनी के अंदर आपको केवल पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए ऐसी कंपनियां होनी चाहिए, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो ऐसी कंपनियां बहुत कम गिरती हैं, बहुत कम गिरती हैं ऐसी कंपनियां, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कंपनियां स्टेबल रहती हैं, स्टेबल रहती हैं। ठीक। और जैसे ही कंपनी ऊपर जाएगी तो ये कंपनियां क्या कर देती हैं, बोनस कर देती हैं। तो ऐसी कंपनियों में आपके पोर्टफोलियो को स्टेबल करने के लिए ऐसी कंपनियों में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। फिर भी अब चलिए कुछ और बात, एनएससी की वेबसाइट पे एक बार मैं विजिट करता हूँ चल के, यहाँ पर आइए चलिए। क्वांटिटी ट्रेडेड की बात करेंगे, जहां क्वांटिटी 5,27,280 क्वांटिटी टोटल ट्रेड हुई आज के दिन। 1,89,975 टोटल डिलीवरी उठाई गई, और डिलीवरी का जो परसेंटेज था 36.03% का डिलीवरी का परसेंटेज था। आइए कंपनी के बिजनेस पे चलते हैं, बिल्कुल वेबसाइट विजिट जरूर करेंगे हम, क्योंकि यहीं से पता चलता है कि कंपनी किस कैटेगरी की है। वेबसाइट, वेबसाइट होता है कंपनी का एक टाइप से करेक्टर का सर्टिफिकेट, और करेक्टर कंपनी के फंडामेंटल्स होते हैं। तो ये कंपनी की वेबसाइट है, बढ़िया है। मरीन, ये मुझे देख के अच्छा लगा, कैस्ट्रॉल इन स्पेस, डिलीवरिंग परफॉर्मेंस। ठीक। और आपको मैं बताता हूँ इस शेयर को लेने का तरीका कैसा होना चाहिए। देखो, गाड़ियां सबके पास होंगी, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं गाड़ियां सबके पास होंगी। ठीक। सर्विस कराने भी मेरे हिसाब से जाते ही होंगे, आइदर जाते होंगे, नहीं घर पे बुलाते होंगे तो वो सर्विस करने जाता होगा। देखो, और मोटरसाइकिल वगैरह अगर आप यूज करते, स्कूटी वगैरह यूज करते, तो कैस्ट्रॉल के ना लुब्रिकेंट यूज करो। ठीक। प्लस कहीं ना कहीं आप अगर सर्विस करा रहे हैं तो पूछो भाई किस कंपनी का लुब्रिकेंट यूज करने वाले हो। अगर वो कैस्ट्रॉल यूज करता है, क्योंकि इसी का एक कॉम्पिटिटर और बनता है जाके, वो है गल्फ। तो अगर वो गल्फ यूज करता है तो देखो कैसा है, अगर वो कैस्ट्रॉल यूज करता है तो देखो कैसा है। अगर आपको ऐसा बिजनेस पसंद आता है, ऐसे बिजनेस आप ट्रैक कर लेते हो, ऐसे बिजनेस के आप ब्रेक डाउन कर लेते हो, तो मेरे ख्याल से एक आने वाले समय में आपको ना कोई भी बंदा रोक नहीं सकता है आपको शेयर मार्केट में पैसा बनाने से। ठीक। ये मैंने फंडामेंटल्स दिखाए, और इसके बाद मैंने आपको चार्ट दिखाया कंपनी किस तरीके से मूव करती है। कंपनी 2016 से लगा के कंटिन्यूअसली गिर रही है, लेकिन जब कंपनी गिर रही है तो अब कहीं ना कहीं कंपनी का वैल्यूएशन ठीक हो गया है। अगर आप, जब शेयर मार्केट बहुत ज्यादा करेक्ट हो, जब त्राहिमाम शेयर मार्केट के अंदर मच जाए, जैसे अभी 2 दिन पहले मच गई थी, तो आपको ऐसे शेयर में एक बार देखना चाहिए कि क्या होता है। थोड़ी सी क्वांटिटी के साथ एटलीस्ट स्टार्ट करो, और जिनके पास ये शेयर है तो मेरे ख्याल से वो कम बंदे रिटर्न में ही होंगे। और ये रहा आज का मेरा पूरा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्लस अपनी भी राय दें, कैसे शेयर्स में आप रिव्यू चाहते हैं, तो मैं जरूर एक रिव्यू लेके आऊंगा, अपना पर्सपेक्टिव रखूंगा ऐसे शेयर से रिलेटेड। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, डेफिनेटली वहां पर आप कमेंट अपने दीजिए। एक नए वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नई कंपनी का ब्रेकडाउन करने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।